रमुआ अपनी टूटी हुई निवाड़ की चारपाई पर बैठा नीम की दातून चबा रहा है। रमुआ आसमान की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेकर कहता है, हे भगवान, ये भी कोई जिंदगी है। आसमान में काले बादल नहीं हैं और मेरी जेब में कड़क नोट नहीं है। दिन भर खेत की मिट्टी में लौटते रहो और रात को इस खटमल भरी चारपाई पर सो जाओ। रात को जरा सी करवट क्या बदलो, ये चारपाई ऐसा शोर मचाती है जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा हो। ना घर में पक्की छत है, ना चलने को एक साइकिल। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने मेरी किस्मत लिखते समय स्याही की जगह सीधा कीचड़ ही इस्तेमाल कर लिया था। अरे ओ किस्मत के मारे, सुबह सुबह उस ऊपर वाले का सिर क्यों खा रहे हो? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं काम करने को, 2 पैर दिए हैं चलने को। चुपचाप दातून करो और फावड़ा उठाओ। ये आसमान में मुंह फाड़ कर देखने से ओले भले ही गिर जाए, लेकिन छप्पर फाड़ के सोने चांदी की बोरियां नहीं गिरेंगी। सोना? अरे सुखिया, तू क्या जाने सोने की कीमत। अगर मेरे पास कहीं से सोना आ जाए ना, तो मैं इस पूरे गांव की शक्ल बदल दूं। ये अपनी धूल भरी सड़कें, ये टूटे फूटे टिन के छप्पड़, ये मिट्टी के घड़े सब सोने के कर दूं। फिर देखना अपने पीपल गांव का नाम पूरे जिले में कैसे चमकता है। शहर वाले भी हमारा गांव देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। बस बस, बहुत हो गया तेरा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तू गांव को सोने का बनाएगा? पहले जाकर वो टपकती हुई छत तो ठीक करवा दे। सोने का गांव, बड़े आए कुबेर के सगे भतीजे। कपास के खेत में पानी लगाना है। तभी दरवाजे पर एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने हुए साधु आते हैं। उनके चेहरे पर गजब का तेज है। वो है बाबा निरंजन। बेटा, धूप बड़ी तेज है और प्यास भी बड़ी जोरों की लगी है। गला सूखा जा रहा है, थोड़ा ठंडा जल मिलेगा? रमुआ तुरंत उठकर सम्मान से कहता है, अरे बाबा, आइए आइए, पधारिए। हमारे अहोभाग्य जो आप हमारे गरीब खाने में आए। बैठिए इस चारपाई पर। चारपाई से भयंकर चरमनाने की आवाज आती है। थोड़ा संभल कर बैठना बाबा, चारपाई के दिन पूरे होने वाले हैं। सुखिया, जल्दी से मटके का ठंडा पानी ला बाबा के लिए। सुखिया एक साफ मिट्टी के कुल्हड़ में पानी लाती है। बाबा गटागट पानी पीकर गहरी सांस लेते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है बेटा। तुम्हारी पत्नी के हाथ का जल भी बहुत मीठा है। मैं बाहर खड़ा था, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम अपने अकेले के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव का भला चाहते हो। तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांग लो, क्या मांगना है? रमुआ हैरानी से आंखें फाड़ कर कहता है, सच्ची बाबा? मतलब आप कोई जादू वादू जानते हैं क्या? अगर खुश है तो एक आध सोने का बिस्कुट ही दे दो बाबा। ये अपना टूटा फूटा घर थोड़ा पक्का करवा लूंगा। खटमल बहुत काटते हैं। बिस्कुट नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस पीपल गांव की हर निर्जीव चीज, तुम्हारे घर, दीवारें, सड़कें, गाड़ियां, बर्तन, कपड़े, सब कुछ 24 कैरेट शुद्ध सोने के हो जाएंगे। सुखिया हाथ में कुल्हड़ गिराते, हैं? क्या बोल रहे हो बाबा? कोई भांग वांग खा के आए हो क्या? एक मंत्र पढ़ा और गांव सोने का हो गया? ये कोई जादूगर का शो चल रहा है क्या? बाबा गंभीरता से कहते हैं, ये कोई जादू टोना नहीं बेटी, मेरी वर्षों का तप है। लेकिन मेरी एक शर्त कान खोलकर सुन लो। ये वरदान सिर्फ 7 दिनों के लिए है। 7वें दिन सूर्यास्त के ठीक बाद सब कुछ अपने पहले वाले रूप में आ जाएगा। और हाँ, इस सोने का एक भी टुकड़ा तोड़कर तुम बाजार में बेच नहीं सकते। यह सिर्फ तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने और एक अनुभव के लिए है। बाबा निरंजन आंखें बंद करते हैं और पलक झपकते ही वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। रमुआ और सुखिया खुली मुंह उस खाली जगह को देखते रह जाते हैं। अगली सुबह का सूरज निकलता है, लेकिन आज की सुबह रोज जैसी नहीं है। पूरा गांव पीली रोशनी से चमक रहा है। मिट्टी के घर, छप्पर, पुरानी बैलगाड़ियां, बाल्टियां, यहाँ तक कि कच्ची सड़कें भी ठोस सोने की बन गई हैं। चमक से आंखें चौंधिया रही हैं। रमुआ अपने घर में जागता है। वो अपने ऊपर से पुरानी रजाई हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। रमुआ पूरी ताकत लगाते हुए कहता है,
अरे बाप रे, ये रजाई है या चट्टान? सुखिया, ओ सुखिया, जल्दी आ। लगता है बाबा का वरदान सच हो गया। मेरी रजाई सोने के तारों की बन गई है। ऐसा लग रहा है मेरे सीने पर कोई भैंस बैठ गई हो। अरे मेरा घर, मेरी चप्पलें, सब सोने का। सुखिया घबराते हुए हांफते हुए आती है। उसके हाथ में एक झाड़ू है जो अब भारी भरकम सोने की बन चुकी है। सुखिया हांफते हुए कहती है, अरे रमा, मेरा तो कचूम्बर निकल गया। ये झाड़ू इतनी भारी हो गई है कि आंगन बुहारने में चक्कर आ रहे हैं और मेरी तो कमर की नस भी चढ़ गई है। और वो लोहे की बाल्टी, मैं कुएं से पानी भरने गई, बाल्टी पानी में डूब ही नहीं रही। वो इतनी भारी हो गई है कि मुझे डर है कि कहीं कुएं की मुंडेर न टूट जाए। मेरे तो हाथ पैर टूट गए सुबह सुबह। तभी दूर सड़क से सरपंच चतुर सिंह की करहाने की आवाज आती है। अरे कोई है? मुझे बचाओ रे, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। क्या हुआ सरपंच जी? आज आप अपना बजाज चेतक स्कूटर छोड़कर ऐसे पैदल पैदल क्यों घिसट रहे हैं? सरपंच झुंझुलाते हुए कहते हैं, आग लगे उस स्कूटर को। वो कमबख्त सोने का होकर 2000 किलो का हो गया है। किक मार मार के मेरे घुटने का पानी सूख गया, लेकिन वो 1 इंच नहीं हिला। और ये धोती देखी मेरी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टिन का कनस्तर लपेट दिया हो। ना बैठ पा रहा हूँ, ना झुक पा रहा हूँ। और तो और मेरे चश्मे का फ्रेम सोने का होकर मेरी नाक पर इतना भारी लग रहा है कि नाक पिचक गई है। ये कैसा मजाक है भाई? गांव वालों की भी हालत खराब है। अमीर होने की खुशी अब सजा बन गई है। रमुआ अपने खेत के पास सिर पकड़कर बैठा है। सुखिया उसके लिए खाना लाई है, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल है। सुखिया टिफिन जमीन पर पटकते हुए कहती है, लो ठूस लो ये जली हुई रोटियां। सुबह मैंने चूल्हा जलाया तो वो सोने का तवा इतना जल्दी गर्म हो गया कि रोटियां डालते ही कोयला बन गई। इन सोने के बर्तनों में ना सब्जी बन रही है ना दाल, सब चिपक रहा है। टिफिन हाथ में लेकर आई हूँ तो मेरे हाथ ही जल गए हैं। मैं क्या खाऊं सुखिया, मेरा तो काम ही चौपट हो गया। मेरा फावड़ा सोने का हो गया है। मिट्टी खोदने के लिए जमीन पर मारता हूँ तो सोना मुलायम होने की वजह से फावड़ा ही मुड़ जाता है। लोहे की दराती सोने की हो गई है, घास तक नहीं कट रही। ऐसा सोना किस काम का जो पेट की आग ही ना बुझा सके। सरपंच जी धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। उनकी हालत और भी खराब है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं। रमुआ, तूने पूरे गांव की लुटिया डुबो दी। कल रात में सोने की चारपाई पर सोया था। इतनी ठंडी और सख्त थी कि मेरी पसलियां दर्द कर रही हैं। नरम गद्दा बिछाया तो वो भी सोने के कड़क तारों जैसा हो गया। और तो और मैंने बीवी से छुपकर जो थोड़े पैसे अलमारी में रखे थे, वो अलमारी का दरवाजा ही जाम हो गया। सुबह न्यूज सुनने के लिए रेडियो चालू किया तो उसमें से भी बस बर्तन टकराने की आवाजें आ रही हैं। ये सोना नहीं, हमारे पिछले जन्मों का श्राप है। रमुआ हाथ जोड़कर लगभग रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सरपंच जी। मुझे क्या पता था कि सोना इतना सरदर्द बन जाएगा। मैंने तो सोचा था सब अमीर हो जाएंगे तो मजे करेंगे, लेकिन यहाँ तो ना खाना नसीब हो रहा है ना नींद। मुझे मेरा पुराना लोहे का फावड़ा वापस चाहिए। अरे अब माफी मांगने से क्या होगा? बस कैसे भी करके ये 7 दिन कट जाएं। जान बची तो लाखों पाएं। अब भगवान का नाम लो और भूखे पेट पड़े रहो। रमुआ और सुखिया घर के बाहर उदास बैठे हैं। गांव में एक डरावना सन्नाटा है। कुत्ता भी भौंकने की बजाय अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। रमुआ आसमान की तरफ देखते हुए उदासी से कहता है, सुखिया, मुझे अपना पुराना मिट्टी का घर बहुत याद आ रहा है। जब बारिश की बूंदें उस कच्ची मिट्टी पर पड़ती थी तो जो सौंधी सौंधी महक आती थी ना, वो इस चमकते सोने में कहाँ। रात को ये दीवारें बर्फ की सिल्लियों जैसी ठंडी हो जाती हैं और दिन में भट्टी की तरह उबलती हैं। सच कहा तुमने, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये बात आज समझ आ गई। मेरी वो पुरानी सूती साड़ी कितनी आरामदायक थी। अब ये सोने की साड़ी पहनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांटों की झाड़ में धकेल दिया हो। असली खुशी तो हमारी मेहनत में ही थी रमुआ। वो दिन भर थकने के बाद शाम को जो चटनी रोटी खाते थे, उसमें जो स्वाद आता था, वो इन सोने के बर्तनों में कहाँ। हम अपनी असली दौलत भूल गए थे। कल 7वां दिन है सुखिया। बस कैसे भी करके कल का सूरज ढल जाए।
और हमारी वो सादगी भरी सुकून वाली जिंदगी हमें वापस मिल जाए। इंसान को भगवान जितना दे उसी में खुश रहना चाहिए। ये बिना मेहनत की दौलत सिर्फ बर्बादी लाती है। चारों तरफ मायूसी है। सरपंच, रमुआ, सुखिया पश्चिम की ओर सूरज डूबने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबके चेहरे थके हुए और मुरझाए हुए हैं। सरपंच अपनी जेब से भारी सोने की घड़ी की टिक टिक सुनते हुए कहता है, बस कुछ ही मिनट बचे हैं रमुआ। ये 7 दिन मैंने कैसे काटे हैं मेरा शरीर ही जानता है। बस बाबा का कहा सच हो जाए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा है। आसमान में लाली छा जाती है। अचानक एक ठंडी सुकून भरी हवा का झोंका आता है। देखते ही देखते चमत्कार होता है। वो आंखें चौंधियाने वाली सोने की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। सोने की दीवारें वापस पुरानी मिट्टी की दीवारों में बदल जाती हैं। सड़क वापस कच्ची और धूल भरी हो जाती है। सरपंच जी की कड़क धोती वापस नरम सूती के कपड़े वाली धोती में बदल जाती है। रमुआ और सुखिया के चेहरे पर जो खुशी आती है वो किसी खजाने के मिलने से भी बड़ी थी। रमुआ खुशी के मारे उछलते हुए अपने फावड़े को चूम कर कहता है, अरे मेरा लोहे का फावड़ा वापस आ गया। मेरा मिट्टी का घर, मेरी टूटी हुई चारपाई। आहा, क्या सुकून है। सुखिया अपनी पुरानी एल्युमिनियम की बाल्टी को घुमाते हुए कहती है, शुक्र है भगवान का, मेरी हल्की फुल्की बाल्टी आ गई। अब मैं आराम से पानी भरूंगी और आज रात को असली नरम रोटियां बनाऊंगी। अचानक एक हल्की सी चमक के साथ बाबा निरंजन वहां मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं। बाबा निरंजन शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, तो रमुआ, कैसा लगा तुम्हें सोने का गांव? क्या अब भी तुम अपनी इस मिट्टी से शिकायत करोगे? अरे नहीं बाबा नहीं, हमें माफ कर दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा सोना जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन ले। हम अपनी इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी में खुश हैं। ये सोना तो हमारे लिए एक सजा बन गया था। हाँ बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। बाहरी चमक दमक और बिना मेहनत के मिली दौलत से इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। काम ना आने वाले उस भारी सोने से तो मेरा ये लोहे का फावड़ा 1000 गुना अच्छा है, जिससे मैं मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। बाबा आशीर्वाद देते हुए कहते, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था बेटा। सोना चांदी केवल पत्थर और धातु हैं। इनका मूल्य सिर्फ इंसानों का बनाया हुआ है, लेकिन जीवन जीने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और इंसान की अपनी मेहनत की जरूरत होती है। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारे परिवार का प्यार, तुम्हारा सादा जीवन और मेहनत की रोटी में मिलने वाला वो संतोष है। जिस चीज के लिए तुमने पसीना नहीं बहाया वो तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकती। बाबा निरंजन मुस्कुराते हैं और फिर से हवा में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सरपंच एक गहरी सांस लेते हुए, सुन रहे रमुआ, आइंदा अगर कोई बाबा तेरे दरवाजे पर आए ना तो उसे चुपचाप एक गिलास ठंडा पानी या छाछ पिलाना और हाथ जोड़कर विदा कर देना। भूल से भी दोबारा ऐसे सोने के वरदान मत मांग लेना, वरना इस बार मैं तुझे गांव से ही बाहर निकाल दूंगा। रमुआ कान पकड़कर मुस्कुराता है। सुखिया और सरपंच जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिना मेहनत के मिलने वाले भौतिक सुख और अंधी दौलत कभी कभी इंसान को सच्ची खुशी नहीं दे सकते। असली खुशी और सुकून हमारी अपनी मेहनत में, सादगी भरे जीवन में और संतोष में छिपी है। इंसान को दिखावे के पीछे भागने के बजाय जो उसके पास है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसी में खुश रहना सीखना चाहिए।